तो आज सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है, लेकिन रिया से पूछताछ से पहले सीबीआई की टीम होमवर्क कर रही है। दरअसल रिया से सच निकलवाने के लिए सीबीआई अधिकारियों ने पिछले 3 दिन से उन तमाम लोगों से पूछताछ की है जो सुशांत और रिया के करीबी रिश्तों के बारे में जानते हैं। मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। रजत मेवाती, सुशांत का पूर्व स्टाफ, अब मेवाती भी सीबीआई जांच के दायरे में आ गया है। सीबीआई ने कल रात रजत मेवाती से लंबी पूछताछ की। मेवाती जनवरी 2020 तक सुशांत के अकाउंट का काम देखता था। आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने ही उसे नौकरी से हटाया था। ये वही शख्स है जिसे पैसे की हेराफेरी के आरोप में सुशांत के बहन और बहनोई ने फटकार लगाई थी और उसका वीडियो भी सामने आया था। सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था, क्या था? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। इसके बिना तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से, और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है इसका क्या क्या हो सकता है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। खोल दिया। मैं जेल से ये है। मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है जेल से 3 साल से पहले तो मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। 3 साल तो पागल हो गया है। 3 साल के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार। इसको तो मैं 10 साल के पहले नहीं कर लेने दूं। प्लीज। बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत का ये फ्लैट इन दिनों पूरे देश के लिए उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। यही वो फ्लैट नंबर 601 है जहां लगातार 3 दिनों से सीबीआई सुशांत केस के सबूत ढूंढने में लगी है। चप्पे चप्पे को बारीकी से देखा जा रहा है। दरवाजे, लॉक, दीवार, पंखे, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ खोजी निगाहों से देखा जा रहा है ताकि कोई सबूत हाथ लग जाए और सुशांत केस की मिस्ट्री सुलझ जाए। हर एक्शन की वीडियोग्राफी भी हो रही है। सुशांत केस की जांच के सिलसिले में रविवार को भी सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले इस फ्लैट पर पहुंची। उसने सुशांत के कुक नीरज सिंह, सुशांत के नौकर दीपेश सावंत और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। इन सब से सीबीआई लगातार ये पूछताछ कर रही है कि 13 और 14 जून को सुशांत के घर क्या क्या हुआ। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछा, आप सुशांत और रिया चक्रवर्ती के संपर्क में कैसे आए? रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते कैसे थे? 8 जून को सुशांत और रिया के बीच क्या हुआ था? 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से चली क्यों गई थी? 8 जून और 14 जून के बीच एक गहरा रिश्ता है। 8 जून को अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया घर छोड़कर चली गई? 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। 8 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ था, यही जानने के लिए सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, दोनों के रिश्तों को समझा। इसी मुद्दे पर अब रिया से आगे सीबीआई पूछताछ करेगी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीरज और सिद्धार्थ के बयान में विरोधाभास नजर आया है। दरअसल सुशांत केस में 4 किरदार बेहद अहम हैं। वारदात का पहला गवाह सिद्धार्थ पिठानी, हाउसकीपर और कुक नीरज सिंह। वारदात वाले दिन 14 जून को फ्लैट पर मौजूद कुक केशव और दीपेश। लिहाजा सीबीआई की पूछताछ में ये सभी टॉप पर हैं। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जो सबसे पहले कमरे में गया था और सुशांत का शव पंखे से लटका देखा था। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। अगर पिछले 3 दिनों की सीबीआई तहकीकात पर गौर करें तो सीबीआई ने कई स्तरों पर जांच की है। इसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी शामिल है। सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है। सुशांत का कद करीब 5 फीट 10 इंच था, जबकि बेड से पंखे के मोटर की ऊंचाई
5 फीट 11 इंच है। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज से पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। लेकिन अब खबर है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले जो रिक्रिएशन हुआ था उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कुछ संदेह जताया था। पेच बहुत हैं, सीबीआई के लिए चुनौती बड़ी है। लाखों लोगों की निगाहें इस केस पर है। दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।